नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, बिहार की सियासत अब गर्म हो चुकी है। चुनाव की तारीखें तय हैं और मैदान में सबसे पहले चुनावी शंखनाद किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समस्तीपुर की धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के नाम पर, लेकिन इस भाषण में जो छिपा था वही आज बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। मोदी बोले, नीतीश के सुशासन की कहानी सुनाई, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश का पन्ना बीजेपी ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है? क्या अमित शाह के अगला सीएम विधायक तय करेंगे वाले बयान का मतलब यही है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के लिए सिर्फ एक फेस ऑफ पास्ट बन चुके हैं? दोस्तों, बिहार की जनता ये पूछ रही है, अगर एनडीए जीत गया तो चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी अब नीतीश को गाइडेड रिटायरमेंट की ओर भेजना चाहती है, या फिर ये सब उस पॉलिटिकल थ्रिलर का हिस्सा है जो हर चुनाव से ठीक पहले बिहार में शुरू हो जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समस्तीपुर के भाषण में कहा कि 2005 में बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली और नीतीश जी का सुशासन शुरू हुआ, लेकिन यहीं पर उन्होंने लाइन भी खींच दी। उन्होंने नीतीश का नाम अतीत में लिया। भविष्य की बात आते ही मोदी ने कहा, एनडीए की सरकार आएगी। इसे आप भी अंडरलाइन कीजिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आएगी, विकास की सरकार आएगी, पर यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार की सरकार आएगी। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या यह सहयोग है या रणनीति? क्योंकि अमित शाह ने भी यही कहा था कि सीएम एनडीए तय करेगा या सबसे बड़ी पार्टी के विधायक, यानी कि बीजेपी ने नीतीश का नाम फिर हवा में टांग दिया है। वोट लीजिए सुशासन के नाम पे, लेकिन कुर्सी किसकी होगी ये बाद में देखा जाएगा। अब आइए मोदी जी के भाषण पर। उन्होंने समस्तीपुर की रैली में कर्पूरी ठाकुर का नाम बार बार लिया, जननायक का सम्मान किया और महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन ने जननायक की उपाधि की चोरी की है। लेकिन मोदी जी, सवाल ये उठता है, आप बिहार की भावना से खेल रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर वो नेता जिनकी राजनीति सामाजिक न्याय पर टिकी थी, उनके नाम पर वोट मांगते हुए बीजेपी अगर आज आरक्षण और पिछड़ों के अधिकार की बात करती है तो जनता पूछ रही है, क्या बिहार के पिछड़े और दलित आज भी उसी मुकाम पर है? क्या उनके बच्चे पलायन से मुक्त हो गए हैं? क्या बिहार की मिट्टी में अब भी रोजगार की खुशबू है, या हर चुनाव में वही पुरानी कहानी, जंगल राज बनाना बनाम सुशासन? दोस्तों, मोदी ने रैली में कहा, 1 GB डाटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है, और इस पर बिहार के युवाओं को रील बनाने, वीडियो बनाने का उदाहरण दिया। सवाल ये है, क्या मोदी जी बिहार के युवाओं को सिर्फ रील और इंटरनेट डेटा तक ही सीमित रखना चाहते हैं? क्या युवाओं के सपने सिर्फ सस्ता डेटा है, रोजगार नहीं? क्योंकि वही बिहार के नौजवान आज भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब और खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हैं। मोदी जी, रील नहीं, रियलिटी चाहिए। आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सस्ते इंटरनेट से बिहार का भविष्य बन सकता है? कमेंट में बताइए। डेटा सस्ता है, लेकिन सपना महंगा क्यों पड़ रहा है बिहार के युवाओं को? आगे बढ़ते हैं। मोदी ने रैली में भीड़ से मोबाइल लाइट जलाने के लिए कहा और बोले, इतनी रोशनी है तो लालटेन क्यों चाहिए? लालटेन यानी कि राजद। ये लाइन मोदी का सबसे पॉलिटिकल पंच था, लेकिन सोचिए, लालटेन बुझी नहीं, अभी भी जल रही है।
तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और महागठबंधन मोदी के हर भाषण को सुशासन की थकान कह रहा है। मोदी ने कहा, बिहार लालटेन नहीं विकास चाहता है, लेकिन बिहार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। देश के 10 सबसे गरीब जिलों में 6 बिहार के जिले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, तीनों मोर्चों पर बिहार आज भी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी और नीतीश के 18 साल के सुशासन का यही नतीजा है? क्या वही बिहार है जहां युवा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में बेड तक नहीं मिलता? क्या ये वही बिहार है जहां उद्योग की बात हर चुनाव में होती है, लेकिन ग्राउंड पर मिल और फैक्ट्री की जगह आज भी बंद गेट दिखाई देते हैं? क्या यह वही मुद्दा तेजस्वी यादव ने नहीं उठाया है? दरभंगा रैली में उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में रयम चीनी मिल को चालू कर देंगे। अब ये बयान चाहे चुनावी वादा हो, लेकिन इसमें एक सच्चाई छिपी है कि पिछले 20 साल में बिहार में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की, संविदा कर्मियों की बात की, जबकि मोदी और नीतीश की जोड़ी अब भी जंगल राज बनाम सुशासन की पुरानी कैसेट बजा रही है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या बिहार को अब भूतकाल की बहस चाहिए या भविष्य की योजना? क्या बिहार को फिर लालटेन बनाम कमल की राजनीति चाहिए या अब रोजगार बनाम पलायन की नई जंग बिहार को चाहिए? इसी बीच अमित शाह का बयान भी गूंजा। सिवान और बक्सर में उन्होंने कहा, लालू ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया, बिहार को फिर से जंगल राज में ले जाना चाहते हैं। शाह ने कहा, एनडीए सरकार लाओ, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। लेकिन बिहार के लोग कह रहे हैं, घुसपैठिए नहीं, बेरोजगारी को चुन चुन कर बाहर कीजिए, क्योंकि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा और पलायन इतना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनता जा रहा है कि नेताओं को जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि यहां सबसे बड़ा आतंक है पलायन का आतंक। अब आइए कांग्रेस पे दोस्तों, मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केसरी को बाथरूम में बंद करके सड़क पर फेंक दिया गया। यह एक भावनात्मक और ऐतिहासिक हमला था कांग्रेस पे। लेकिन सवाल यह है, क्या 25 साल पुरानी या 30 साल पुरानी घटना बिहार के वर्तमान मुद्दों पर कोई असर डालेगी? क्या बेरोजगार नौजवानों को फर्क पड़ता है कि केसरी के साथ क्या हुआ था, जब आज उनका खुद का भविष्य केसरी रंग का हो चुका है, यानी कि बलिदान हुआ? मीसा भारती ने मोदी पर पलटवार किया। मोदी सिर्फ हमारे परिवार पर बोलते हैं, बिहार के विकास पे नहीं। ये मीसा भारती का आरोप है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई भी है, क्योंकि मोदी का भाषण विकास के आंकड़ों से ज्यादा राजनीतिक शब्द जाल से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, लेकिन जनता पूछ रही है, कब तक मुफ्त में भरोसा दिलाया जाएगा? कब तक चुनाव का घोषणा पत्र फ्री की पॉलिसी पर टिका रहेगा? कब तक बिहार को आत्मनिर्भर कहकर निर्भर बनाए रखा जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुशासन अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने देखा, ये लाइन पिछले 10 साल से हर भाषण में गूंजती रही है। हर बार बिहार के लोगों को विकास का सपना दिखाया जाता रहा है, रोजगार का युवाओं को सपना दिखाया जाता रहा है, और स्वास्थ्य सेवाएं और जाने कितनी सेवाओं का लोगों को सपना दिखाया जाता रहा है। कभी कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी कहा डबल इंजन सरकार से विकास होगा, अब कहा जा रहा है सुशासन से समृद्धि तक। लेकिन जमीन पर सवाल वही है, बेरोजगार कौन है, पलायन कौन रोक रहा है, उद्योग कौन ला रहा है? बिहार का युवा अब जानना चाहता है,
क्या ये चुनाव फिर वही पुराना नारा लेकर आएगा या कोई नया सपना? क्या बिहार का भविष्य दिल्ली और मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर मजदूरी करेगा या अपने गांव में उद्योग लगाएगा? दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। हर पार्टी वोट की भीख मांग रही है, कोई विकास के नाम पर, कोई भावना के नाम पर, कोई कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के नाम पर, तो कोई लालू के अन्याय के नाम पर। लेकिन असली सवाल अब भी वही का वही है, बिहार का भविष्य किसके नाम पर लिखा जाएगा? मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। ये नारा कितना बढ़िया लगता है, एक बार फिर से सुनिए कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। लेकिन ये नारा है दोस्तों। विपक्ष पूछ रहा है, क्या 20 साल से जिस रफ्तार से चला वही रफ्तार अब विकास कहलाएगी? अगर 20 साल में बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पिछड़ा है तो ये रफ्तार है या ठहराव? और यही सवाल आज हर बिहारी के मन में है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सम्मान जरूर मिला, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का सपना वंचितों को वरीयता और गरीबों को प्राथमिकता, क्या वो सपना पूरा हुआ या फिर उनके नाम पर सिर्फ राजनीतिक नारे लगाए जाते रहेंगे और गूंजते रहेंगे? दोस्तों, बिहार की सियासत का ये दौर अब निर्णायक है। एक तरफ मोदी, शाह, नीतीश का गठबंधन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी का और राहुल गांधी का गठबंधन है। लेकिन इस बार जनता का गठबंधन किसके साथ होगा, ये बेहद रोचक और बड़ा सवाल है। और तमाम पार्टियां सिर्फ जनता के गठबंधन को अपने हक में करने के लिए तमाम तिगड़मे लगा रही है। वो तय करेगा कि बिहार का भविष्य क्या होगा। और हाँ, इस बार वोट सिर्फ जंगल राज बनाम सुशासन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य बनाम बहाना के लिए है। क्योंकि बिहार को अब वादे नहीं, विजन चाहिए। एक ऐसा विजन जो बिहार को आगे लेके जाए और बिहार के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। कर्पूरी ठाकुर की धरती को अब श्रद्धांजलि नहीं, संघर्ष की नई कहानी चाहिए। दोस्तों, क्या बिहार इस बार इतिहास बदलेगा? क्या नीतीश के बाद बीजेपी नया चेहरा लेके आएगी? क्या तेजस्वी यादव अपनी चुनावी रैलियों से अपनी चुनौती साबित कर पाएंगे? और क्या बिहार के नौजवान अपने हक का जवाब वोट से देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये टिप्पणी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, सियासत का सच बताते हैं। जय हिंद, जय बिहार।